हेलो स्टूडेंट्स, फैराडेज लॉ के नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं हम फैराडेज लॉ। हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे थे, बाकी दो लॉज ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखे थे। इन वन वेट वाज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन अनदर वेट वाज प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो हमने दोनों को कंबाइन करके एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया था और हमने कहा था कि उसी से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखते हैं भाई, कल उस लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल किया भी था, है ना। उस न्यूमेरिकल में क्या था भाई, एक में जेड गिवन था, आई एंड टी गिवन था, सिंपली वेट फाइंड करना था, दूसरा एल्यूमिनियम का फाइंड करना था। ठीक है, तो आई होप वो दोनों न्यूमेरिकल सिंपल थे एंड क्लियर थे तुम्हें। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट करंट वॉज पास्ड फॉर 5 आवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, उसमें करंट पास किया गया 5 आवर्स के लिए फॉर 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब कि दो बीकर हैं, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगाए गए हैं, एक इधर 2 सेल्स, है ना, 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट सेल कंटेन्स गोल्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंड सेल कंटेन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ बेटा, है ना। देखो भाई, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में 2 सेल है हमारे पास बेटा, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, है ना। दैट इज अनदर कंसेप्ट। तो फर्स्ट सेल जो है उसमें क्या कह रहा है कि गोल्ड सॉल्यूशन है ना। अब सॉल्यूशन फॉर्म में गोल्ड होगा तो कैटायन ही होगा। सेकेंड सेल में तो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो सेकेंड सेल हैज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, फर्दर रीड करते हैं। फर्स्ट सेल एंड 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड वाज डिपॉजिटेड इन फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल में जो भी एनोड एंड कैथोड होंगे बेटा, तो ऑब्वियसली कैथोड पे डिपोजिशन होगा। कैथोड वो होगा जो नेगेटिवली टर्मिनल से कनेक्टेड होगा या पॉजिटिव से होगा भाई, ठीक है, नेगेटिव से, उसी को हम कैथोड बोलेंगे। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम एनोड बोलेंगे। और दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो मतलब कि सेम करंट इज पास्ड। ठीक है, दोनों में सेम करंट पास हो रहा होगा, तो 2 सेल हैं, दोनों को सीरीज से कनेक्ट कर रखा है। तो फर्स्ट में बता रहा है कि कैथोड पे जो डिपोजिशन हुआ होगा गोल्ड का, ठीक है, कैथोड पे जो डिपोजिशन हुआ होगा गोल्ड का वो कितना है, दैट इज 9.85 ग्राम्स। तो वो पूछ रहा है कि बताओ इन सेकेंड सॉल्यूशन जो कॉपर पे डिपोजिशन है वो कितना होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, बस यही बताना है। तो बताओ भाई, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, तो कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है भाई, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ, कि इसमें व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन, है ना, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन, देन वेट डिपोजिशन एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है। तो बताओ भाई, फॉर्मूला क्या है बेटा, सिंपली पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन देखो, करंट टाइम है 5 आवर्स में, टी गिवन है, देन एम्पियर में करंट गिवन है, नहीं करंट तो पूछा गया है। फाइंड वेट ऑफ कॉपर इन सेकेंड सेल एंड ऑल्सो कैलकुलेट करंट इन एम्पियर्स। एटॉमिक वेट गिवन है, तो एक का वेट गिवन है, देखो गोल्ड का W1 इज गिवन, यहाँ पे कितना डिपोजिशन हुआ है, W2 तो फाइंड करना है एंड W1 इज गिवन। क्लियर है। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन भी हमें अच्छे से पता है, दैट W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, दोनों का कंपेयर करने का, ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यही है, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कंपेयर करने का। तो फर्स्ट में देखो, हमें W1 की वैल्यू पता है, तो पुट कर देते हैं बेटा W1 की वैल्यू, ब्लू कलर से करते हैं। इट इज 9.85 ग्राम, ठीक है, अपॉन मैं यहाँ पे E1 इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ एंड W2 तो फाइंड करना है और E2 इधर शिफ्ट कर देते हैं। दिस इक्वेशन विल बिकम, देखो 9.85 अपॉन, एक चीज और दी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज +3, मतलब कि जो गोल्ड सॉल्यूशन में AuCl3 होगा या जो भी है गोल्ड कैटायन फॉर्म में +3 में है, उसने मेंशन किया हुआ है। क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हमें गोल्ड का इक्विवेलेंट वेट भी तो पुट करना पड़ेगा। एटॉमिक वेट गिवन है, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बताओ भाई, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो 197 बाय 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू W2 तो फाइंड करना है, और कॉपर का 63.5 और उसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2। ओके,
सॉल्व करो भाई सब लोग पॉज करके, वेट बताओ भाई, मैं भी करता हूँ। W2 इज इक्वल टू, देखो ये 3 और ये 2 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, या 197/3 को सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। सो 193/7/3 और ये तो पता है 63.5 को 2 से करेंगे तो ये मिलेगा 31.75 ग्राम्स। कॉपर का तो हमने बहुत बार किया हुआ है। गोल्ड का अप्रॉक्सीमेटली आ रहा होगा 3 6 18 है ना, 117 17 में तो आएगा 3 5 15 65.2 बचा तो 65.6 अप्रॉक्सीमेटली आई गेस। 197/3 आ रहा होगा 65.6। ओके, कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद ही करनी है, प्लस माइनस वाली है ना, मुझे तो करनी नहीं है, तो प्रैक्टिस करो भाई विदाउट कैलकुलेटर। सो दिस विल बिकम, देखो 9.85 अपॉन 31.75 को हम इधर ले आते हैं, 31.75 अपॉन 65.6। ओके, सो आई होप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करके आंसर लिखो। तो मेरे हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट हम, ठीक है, क्योंकि इस साइड का है 9.85 अपॉन 65.6, तो ये शायद आ रहा है 0.15 इंटू 31.75, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा आएगा 4.8 ग्राम या 4.77 या कुछ भी। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन सेकेंड सेल विल बी 4.8 ग्राम। बाकी तो जो भी ऑप्शन में तुम्हें गिवन होगा वो। आई होप ये क्लियर है बेटा, और ये दिख रहा है नीचे, हाँ क्लियर दिख रहा है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने वेट फाइंड कर लिया यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्यों सेकेंड लॉ अप्लाई किया? क्योंकि सेम करंट जो है वही 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में रन कर रहा है, सो इट विल बी नोन एज फैराडेज सेकेंड लॉ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप क्लियर है बेटा। कैलकुलेशन यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। क्लियर है? तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि हमें कौन सा लॉ वाला रूल अप्लाई करना है, या अपने अपन जो डिराइव किया है दोनों को कंबाइन करके वो यूज़ करना है। ये भी वही है तो वही, ठीक है। अब हम यूज करेंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट करंट इन एम्पियर्स। एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड इज 197 एंड दैट ऑफ कॉपर इज 63.5। तो बताओ भाई करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करना है तो अब रिलेशन हम वही यूज करेंगे जो हमने डेरिवेशन किया था, दैट इज W अपॉन E इज इक्वल टू IT बाय F। क्लियर है? W अपॉन E जो है वो हम किसी भी सेल का ले सकते हैं। अब तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, इसका भी W अपॉन E पता है और इसका भी W अपॉन E पता है। पर एग्जाम में, है ना, या नीट या जेई में क्या कह रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं ना एक्सटेंसिव टाइम वेस्ट करके। 9.85 अपॉन 65 मतलब गोल्ड का जो W अपॉन E था उसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.15 आ रही है। तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, उसी को यूज़ कर लेंगे। अब देखो W अपॉन E ये कहाँ से आया था भाई? याद है? Z और F से, है ना, Z एंड Q की वैल्यू से, Q की वैल्यू और ये Z से, तो वो सेम ही होगा ना इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट और Z की वैल्यू, ठीक है। या फेराडे 1 फेराडे पे जो भी वेट डिपॉजिट होगा वो भी तो सेम होगा। तो ये जो W अपॉन E का जो रेशियो है ये हम किसी भी सेल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेल में सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम ड्यूरेशन जा रहा है, तो सेम नंबर ऑफ फेराडेज होंगे, तो जो वेट ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा वो भी सेम ही होगा। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो दोनों का जो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट है वो तो सेम ही होगा, बट वेट अलग अलग होगा। हमने अभी डिस्कस किया था 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट, सब में 1 इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा, बट सबका वेट सेम होगा? नहीं, तो वेट डिफरेंट है भाई। तो अगर गोल्ड का 9.85 ग्राम और कॉपर का 4.8 ग्राम, इनके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? सेम। ये देखो सेम ही तो है, सेम है, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। पर क्योंकि हमने इसको कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसका आंसर आया था 0.15, तो हम यही वाला ले लेते हैं कि 9.85 ग्राम डिपॉजिट हुआ अपॉन इसका 197/3 का कितना आ रहा था? 65.6 इज इक्वल टू I कितना है भाई? I तो फाइंड करना है। T कितना है बेटा? T
T is 5 hours, तो 5 hours, तो 5 hours 1 hour में होते हैं 60 minutes शायद, तो 60 minutes है ना, तो 60 into 5, और हर मिनट में शायद 60 seconds होते हैं, तो शायद 60 seconds से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 96500. आई होप इट इज क्लियर देन. ओके, 96500 है ना. अब इसको सॉल्व करना है, ये तो हमें पता ही है 0.15 है, ठीक है. तो दिस वी ऑलरेडी नो कि इट इज 0.15. सो I इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, I इज इक्वल टू 0.15 इंटू 96500 अपॉन. सो बाकी लोग पॉज करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो भाई. स्ट्रॉन्ग, मेरा वेट क्यों कर रहे हो सॉल्व करने में? मुझे तो नीट नहीं देना ना, या जेई नहीं देना, आपको देना है. मुझसे कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन फास्ट खुद से करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है. तो अगर तुम सीरियस हो तो तुम खुद से करोगे, मैं तो स्पीड, अपनी स्पीड से ही करूँगा. आई होप मेरी स्पीड भी इतनी कम नहीं है, ठीक है. तो 6 5 30 है ना, 6 5 तो ये 300 हो गया. 300 इंटू 60, 2 zeros 18,000 आएगा. आई होप है ना, 3 zeros आ जाएंगे, 300 और एक 60 का 3 zeros आ जाएंगे, है ना. अब इसको देखो सॉल्व करते हैं हम. तो ये 2 0 कैंसिल किए मैंने, यहाँ से 2 0 और मिले हमें. 15 ये 3 से चला जाएगा, पहले ये 2 से जाएगा, सॉरी 5 से. तो 5 20 100, देन 5 1 5, 46 9 15 193, 9 3 12 113 है ना. एंड ये भी 3 से जाएगा और ये 60 से जाएगा. सॉल्व करो भाई इसको. देन ये भी, देन ये भी 20 से जाएगा, ठीक है. खुद से ही सॉल्व करो. एंड आई होप आई जो है 0.84 एम्पियर्स के अराउंड होना चाहिए, ठीक है. 0.84 एम्पियर्स, ठीक है. तो अगर हम 0.84 एम्पियर्स का जो ये है 0.84 एम्पियर्स, इसको हम रन करते हैं फॉर 5 hours, तो आई गेस इतना गोल्ड डिपॉजिट होगा और इतना कॉपर डिपॉजिट होगा. ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर, है ना. एंड कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट, एंड फास्ट कैलकुलेशन करनी है बेटा. इसमें भी टाइम लग सकता है, ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू. इसमें लगेगा, जैसे इसमें तो चलो रफली कर लेंगे. इसको तुम देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 197 कैसे चेक करते हैं 3 से डिविजिबल? बेसिक पैथ्स ऑफ स्मॉल क्लासेस, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है. कैसे चेक करते हैं? उसका सम जो है वो 3 के टेबल में होना चाहिए, लास्ट डिजिट, है ना. तो 9 1 10 17 नहीं है, तुम इसको 198 ले लो. 198 ले लोगे भी तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. ऐसे चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है. बाकी सिंपल है, बेसिक्स हैं. दस यू हैव टू प्रैक्टिस देम, प्रैक्टिस एज मेनी एज क्वेश्चंस लाइक दीज एज पॉसिबल. हम थोड़े बहुत तो करेंगे ही. मैं तो तुम्हें कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो लॉ पढ़ा है वो इसके कि कैसे अप्लाई कर, क्वेश्चन पढ़ के हम कैसे अप्लाई करेंगे, वही सेम कंसेप्ट है. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में कैडमियम अमेलगम is prepared by electrolysis of solution of cadmium chloride using mercury cathode. For how long should electrolysis be carried out while in cadmium amalgam? ठीक है, चलो मैं समझाते हुए चलता हूँ. कैडमियम अमेलगम, अमेलगम क्या होता है बेटा कि अलॉय, दो मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको अलॉय कहते हैं. और अगर उन दो मेटल के मिक्सचर में एक मेटल कंपलसरी मरकरी है तो वो कैडमियम, तो मरकरी है तो उसको अमेलगम कहेंगे. और दूसरा जो मेटल है वो जैसे सोडियम और मरकरी है तो सोडियम अमेलगम कहेंगे. तो ऑब्वियसली कैडमियम अमेलगम में एक मरकरी है तो दूसरा क्या है, कैडमियम. सो इट विल बी नोन एज कैडमियम अमेलगम. तो अलॉय of metal in which one metal is compulsory mercury, उसको अमेलगम कहते हैं. तो क्या कह रहा है कि कैडमियम अमेलगम को हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा सॉल्यूशन, कैडमियम क्लोराइड, यूजिंग मर्करी कैथोड. तो कैथोड हमारा मर्करी का है बेटा. कैथोड जो है वो हमारा मर्करी का है, Hg का. Hg एक सॉफ्ट मेटल होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. थोड़ा सा लेस और भी कम टेम्परेचर पे करेंगे थोड़ा सा ये सॉफ्ट मेटल की तरह बिहेव करेगा. ओके, और सॉल्यूशन किस चीज का है भाई, देखो कैथोड है तो नेगेटिव टर्मिनल, एनोड है तो पॉजिटिव टर्मिनल.
सॉल्यूशन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैडमियम क्लोराइड का है, कैडमियम क्लोराइड। ओके, तो कैडमियम क्लोराइड का रिडक्शन होगा, है ना, वो कैथोड की तरफ जाएगा, +2 पे होगा इसमें चार्ज क्लोराइड के साथ, तो इसके साथ जाएगा और जाके कैथोड के चारों तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा बेटा, है ना, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। एंड ये जो पार्ट होगा इसी को कह रहा है वो कैडमियम अमेलगम बन गया। कैडमियम मरकरी सॉफ्ट मेटल होता है, उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो हमें कैडमियम अमेलगम का मिक्सचर मिल जाएगा। ओके, यूजिंग मरकरी। तो क्या कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग शुड इलेक्ट्रोलिसिस बी कैरिड आउट व्हाइल इन कैडमियम अमेलगम, कैडमियम इज 12%। ये वाली जो लाइन है बेटा, व्हाइल इन कैडमियम अमेलगम कैडमियम इज 12%, मतलब कि जो भी कैडमियम अमेलगम बनेगा उसमें कैडमियम की जो परसेंटेज होगी वो हमेशा 12% ही होगी, 12%। तो बाकी का मरकरी कितना होगा, 88% होगा। ऑब्वियसली क्लियर है ना। तो कैडमियम 12 होगा तो मरकरी 88 होगा। सपोज 100% है तो कितने का सैंपल लेंगे, 100 ग्राम का, उसमें से 12 ग्राम, 12 ग्राम विल बी कैडमियम एंड 8 ग्राम विल बी मरकरी। एंड वी आर यूजिंग 22 ग्राम मरकरी। तो क्या कह रहा है कि 22 ग्राम ही मरकरी का कैथोड है, जो मरकरी का कैथोड है उसका वेट 22 ग्राम है और करंट जो है ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू इट। तो 0.5 एम्पियर का करंट हम पास कर रहे हैं इस सेल से और 22 ग्राम का मरकरी इलेक्ट्रोड है, तो उसमें जो कैडमियम डिपॉजिट होता है वो 12% ही होता है। बताओ कितनी देर तक एक्सपेरिमेंट हमें रन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है, कितनी देर तक, टाइम निकालना है। तो हमें रिलेशन तो पता ही है भाई, कौन सा रिलेशन होगा जो हमने डिराइव किया था दोनों लॉस को लेके बेटा। तो दोनों लॉस को लेके हमने रिलेशन डिराइव किया था कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT बाय F, है ना। इससे ही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सारा का सारा। अरे ये बीकर तो लीक होने लगा बेटा, है ना, देखो लीक हो रहा है। हाँ, रिपेयर कर दिया। ओके ठीक है, चलो, है ना, सारा फॉर्मूला वॉश हो जाता हमारा, है ना, पर अब ठीक है। तो सी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो बताओ वेट फाइंड करना है हमें। इक्विवेलेंट वेट तो मिल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक वेट गिवन है और वैलेंसी फैक्टर कितना होगा कैडमियम क्लोराइड का, 2, तो वो तो मिल जाएगा। करंट गिवन है, टाइम फाइंड करना है फैराडे। अभी 2 अननोन क्वांटिटीज है, तो वेट देखो कैसे फाइंड करेंगे। वेट फाइंड करना है तो उसके लिए ये हिंट दी हुई है 12%, ये हिंट दी हुई है। तो सपोज मेरे पास अगर 100 ग्राम कैडमियम अमेलगम का सैंपल है बेटा, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट दिया है तो हम 100 ग्राम सैंपल ले लेते हैं बेटा। तो 100 ग्राम सैंपल अगर मैंने लिया तो 100 ग्राम में से 88 ग्राम क्या होगा, मरकरी होगा, तब जाके 12 ग्राम कैडमियम डिपॉजिट होगा उस पर। क्वेश्चन में लिखा है ना, कैडमियम है कि शुड इलेक्ट्रोलिसिस बी कैरिड आउट, अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैडमियम अमेलगम में कैडमियम इज 12% एंड वी आर यूजिंग, और 12% होता है बट हम यूज कितना कर रहे हैं, 22 ग्राम कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास 100 ग्राम कैडमियम अमेलगम है तो 88 ग्राम मरकरी होगा और 12 ग्राम कैडमियम होगा। तो 22 ग्राम जो कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 22 ग्राम मरकरी है तो कितना कैडमियम होगा, तो क्या करेंगे, 1 ग्राम के लिए फाइंड कर लो। 1 ग्राम मरकरी के लिए, 1 ग्राम मरकरी के लिए कितना होगा बेटा, 12 बाय 88, तो 22 ग्राम के लिए कितना होगा, इनटू 22, कितना आया, सॉल्व करेंगे सब लोग, है ना। सो 22 ये 4 टाइम्स एंड दिस विल बी 3 टाइम्स। तो 22 ग्राम अगर मरकरी होगा तो 3 ग्राम कैडमियम का ही डिपोजिशन हो पाएगा उस पर, 3 ग्राम कैडमियम का। गॉट दिस, समझ में आया बेटा इस हिंट का मतलब या इस लाइन का मतलब, या वेट फाइंड करने के लिए हिंट दे रखी है, तो डायरेक्टली तो नहीं किया ना, मतलब क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा अगर बढ़िया है, या कहीं ना कहीं बुक में होगा, या कहीं ना कहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि थोड़ा सा जितना वो ट्रिकी कर दे उतना उसको मज़ा आता है, और हमें भी जब सॉल्व हो जाता है तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है कि बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम, है ना। ये और आगे से और भी बढ़िया क्वेश्चन देना भाई, ये तो हो गया, हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो वी शुड बी मोटिवेटेड कि अच्छे ही क्वेश्चन मिले, कि माइंड की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। तो कैडमियम इज 12%, तो हमने फाइंड किया कि अगर 20 ग्राम का इलेक्ट्रोड होगा 22 ग्राम का, तो 3 ग्राम कैडमियम का ही डिपॉजिट हो पाएगा 12%। ओके, आई गेट इट। या तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे 22 का 12%। ओके, नाउ फाइंड कर लेते हैं बेटा करंट
0.5 एम्पियर, तो बताओ कितने टाइम में हो जाएगा ये। तो हम इसको फाइंड करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में। तो वेट कितना है, वेट डिपॉजिटेड और इज 3 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू आई इज 0.5 एम्पियर इनटू टी कितना है, टी तो फाइंड ही करना है, अपॉन 96500। ठीक है, समझ में आया। तो ये राजेश सर की दीवार तोड़ते हुए हम इधर से आते हैं सॉल्व करते हुए, है ना। 3 रूम बना रखे हैं, उसमें सॉल्व करते जाते हैं वो, तो हमने तोड़ दिया अभी। क्लियर है। नाउ सी कितना हो जाएगा ये टी के लिए, ये तो हो जाएगा 112/2 इज 56। ओके, सो टी कम्स आउट टू बी, टी इज इक्वल टू 96500। सब लोग कैलकुलेट कर लो बेटा पॉज करके खुद से ही, क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड से करूँगा, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, 1 मिनट या 1.5 मिनट में करना नहीं है, तो मैं ही करना है। सो यू शुड प्रैक्टिस विदाउट कैलकुलेटर अगर रियली में एग्जाम क्लियर करने के लिए सीरियस हो तो, है ना। तो 96500 इंटू 3 अपॉन 0.5 इंटू 56। ओके, सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ मुझे। एक 0 बढ़ जाएगा, 56 5 से ये तो कैंसिल हो गया, 6 5 11 नहीं जाएगा, 3 से कर सकते हैं 57 लेके, ठीक है। 3 1 3 और ये, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस विल कम आउट टू बी 10 गेस 340 सेकेंड्स बेटा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10338 आ रहा होगा या 10339 आ रहा होगा। अब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, सपोज सेकेंड्स में गिवन है टाइम या मिनट्स में गिवन है, मिनट्स में गिवन होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, या आवर्स में गिवन है तो 3600 से 60 × 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल डिपेंड। तो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस टाइम इतना ही होगा। तो इतने टाइम के लिए अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे 0.5 एम्पियर से करंट से, तो 22 ग्राम का अगर मर्करी का इलेक्ट्रोड लिया है, कैथोड लिया है, तो 3 ग्राम कैडमियम का डिपोजिशन होगा। ओके, नाउ गेट द क्वेश्चन। तो कुछ भी पूछा हो, मे बी यही क्वेश्चन पूछा हो, बट हो सकता है टाइम गिवन हो इस बार, है ना। मिनट्स में भी निकाल लो और इसको आवर्स में भी निकाल लो, और डेज में भी निकाल लो, और वीक्स में भी निकाल लो, और ईयर्स में भी निकाल लो। ईयर में निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे सेकेंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, सो क्या करना पड़ेगा, डिविजन या मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो है बताओ मुझे, ठीक है। एक्सप्लेन इट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट चार्ज इन कूलम ऑफ 1.4 ग्राम आयन ऑफ N-3 नाइट्राइड आयन। कितना है 1.4 ग्राम आयन, कितना होता है 1.4 ग्राम आयन। सी 1 ग्राम एटम, 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम आयन, 1 मोल आयंस। तो 1.4 ग्राम आयन भी कितना हो जाएगा, 1 मोल आयन ऑफ N-3 हो जाएगा। तो सी टोटल चार्ज फाइंड करना है कूलम्स में, तो चार्ज कितना हो जाएगा इन कूलम्स। तो Q इज इक्वल टू, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। हमारे पास कितने हैं देखो इलेक्ट्रॉन्स, तो एक नाइट्राइड आयन होगा तो उस पर 3, मेरे पास तो कितने हैं 1.4 मोल नाइट्राइड आयंस, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज इन कूलम्स, ठीक है। देखो थोड़ा ट्राई करते हैं, ये -19 और ये, तो यहाँ पे आएगा पावर 10⁻⁴, ठीक है। 1.6 × 3 तो 4.8 हो गया, 4.8 × 1.4 × 6, तो आई होप 40.50 या अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा आ रहा होगा, इंटू 10⁻⁴ कूलम्स, या 4.05 × 10⁻⁴ कूलम्स। ओके, ऐसे कर सकते हो। एक और मेथड से कर सकते हैं, देखो, ठीक है। एक और मेथड, ये वाला नोट कर लिया सबने, ठीक है। सेकेंड मेथड में यहां पे करता हूं बेटा। सेकेंड मेथड देखो, तो मुझे कितना चार्ज चाहिए, 1.4 ग्राम आयन चाहिए, मतलब 1.4 मोल आयंस चाहिए, ठीक है। 1.4 मोल और इनटू डिवाइडेड कर, अगर 1.4 मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट। तो 1.4 × 3 कितने इक्विवेलेंट्स हो गए बेटा, 4.8 इक्विवेलेंट्स। अब बताओ 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए होता है, तो 4.8 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए मुझे 4.8 फैराडे चार्ज चाहिए, यानी कि 4.8
इंटू 965000 अप्रॉक्सीमेटली सेम आना चाहिए आई गेस, है ना। चेक करके बताना कमेंट्स में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके तो ये सेकेंड मेथड है, सेम ही मेथड है बेटा। ये भी इक्विवेलेंट्स, देखो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। आई होप अगर समझ आए ये मेथड, नहीं तो सिंपल इससे ही कर दो भाई, जो तुम्हें सिंपल लगे, है ना। अभी और क्वेश्चंस देखेंगे, ये इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा तुम्हें। क्लियर है। देखो सपोज फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कूलम्स में बतानी है तो लिबरेट 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो बताओ भाई 0.1 ग्राम, अब बताओ 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कि 1 इक्विवेलेंट कॉपर का वेट कितना होता है, कोई बताएगा। 1 इक्विवेलेंट कॉपर, 1 इक्विवेलेंट मतलब एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर तो आया 31.75 ग्राम, है ना। हमें कितना लिबरेट करना है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 0.1 इक्विवेलेंट मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.175 ग्राम्स लिबरेट करना है। तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फॉर्मूला अपने पास है ही। फॉर्मूला क्या है बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अब INT तो दिया नहीं तो मैं Q बाय एफ लिख देता हूँ। देखो INT का थोड़ी ना दिया है यहाँ पे, सिंपल Q बाय एफ भी तो लिख सकते हैं। तो बस वेट कितना चाहिए हमें, है ना, कितना वेट चाहिए हमें 3.175.1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, और इक्विवेलेंट वेट होता है 31.75। Q तो फाइंड ही करना है, और F कितना ले लो 1 फैराडे या 96500 कूलम्स में है। तो अभी 1 फैराडे ले लेते हैं, फिर जितना भी F आएगा उसको इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सी Q कितना आया बेटा, ये कितने टाइम्स गया 1/10, ठीक है। सो Q कितना आया 0.1 फैराडे, ठीक है। 0.1 फैराडे मतलब 0.1 इंटू 9650 कूलम्स, है ना, दैट इज 9650 कूलम्स। अगर हम लेंगे तो 9650 कूलम्स कितने हुए बेटा, 0.1 F ही तो हुआ। तो 0.1 F से 0.1 इक्विवेलेंट ही तो बनेगा। अब समझ आया, मतलब 0.1 इक्विवेलेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 0.1 F ही तो लगेंगे। 1 F इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। तो 0.1 F फ्लो होंगे तो 0.1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, है ना, कैसे हैं आप लोग, ठीक है। तो 2F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट, है ना, थोड़ा सा मैनेज करना, है ना। 2F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 ग्राम एटम फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ 2F मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स किस सॉल्यूशन में जाएगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिसिटी किस सॉल्यूशन में जाएगी बेटा, कि इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, तो उल्टा भी कर, है ना। विल लिबरेट 1 ग्राम एटम फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन से 1 ग्राम एटम मिलेगा, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम। तो किस सॉल्यूशन में मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स भेजूं कि मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो आई विल से कॉपर सल्फेट में भेजो, Cu+2 प्लस, है ना, 1 मोल Cu+2 लो, तो उसमें 1 मोल Cu+2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2F विच विल गिव यू 1 मोल कॉपर। यहाँ पे भेजोगे तो Au पे +3 है ना, तो 1 मोल Au+3 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हें कितने मिलेंगे, 1 मोल मिलेगा Au प्लस, नहीं 2/3 मिलेगा, है ना। और इसमें कितने मिलेंगे, इसमें तो 2 मोल मिल जाएगा Ag, Cu+2। I hope this is also clear. Next question, what weight of copper will be deposited when 2F electricity is passed through copper chloride solution, है ना। तो बताओ भाई 2F इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कितना वेट मिलेगा इसका, 1 मोल, दैट इज 63.5। मैं आंसर दिया है क्वेश्चन में, आंसर दिया है क्वेश्चन में, ओ बाप रे, ठीक है। तो व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड व्हेन 2F इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, आंसर इज इन द क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी पास्ड व्हेन 200 ml 0.5 मोलर AuCl3 सॉल्यूशन टू कंप्लीटली डिपॉजिट गोल्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, है ना, फ्रॉम दिस सॉल्यूशन।
ओके, तो बताओ भाई, कैलकुलेट करेंगे सब लोग? मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, साथ में करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टू बी पास, तो मेरे पास 200 ml 0.5 मोलर है, तो पहले मैं मोल्स निकाल लेते हैं ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स। हमारे लिए तो किडिश स्टफ हो गया एकदम बच्चों की तरह, ऐसे ऐसे हम मोल्स निकाल सकते हैं, है ना। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 0.5 इंटू 200 बाय वॉल्यूम, लीटर्स में होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज बाय 5, 0.5 बाय 5 मोल्स कितने आए बेटा, 0.1 आ गए, 0.1 मोल्स। अब बताओ 0.1 मोल से इक्विवेलेंट निकालना है। AuCl3 पे चार्ज कितना है 3, तो इक्विवेलेंट ऑफ AuCl3 हो जाएंगे मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल्स है 0.1, वैलेंसी फैक्टर है 3, तो मेरे पास आया 0.3 इक्विवेलेंट। अब बताओ मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू डिपॉजिट 0.3 इक्विवेलेंट्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 0.3 इक्विवेलेंट के लिए, मुझे 0.3 F चाहिए होगा। तो अगर 0.3 F के टर्म्स में दिया है या कूलम्स के टर्म्स में दिया है, तो कूलम्स इंटू 96500 कर दो, जैसे भी ऑप्शंस में दिया हो वैसे हिसाब से कर देंगे ये क्वेश्चन। थोड़ा सा कट गया, वेट, दिख रहा है भाई सबको, 0.3 इक्विवेलेंट ही लिखा है ना, नथिंग मोर। ओके, समझ में आया क्वेश्चंस? ये वाला तो क्या हो गया, पोपट हो गया इसमें, तो समझ में आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए शीट में, आपकी योगी की टेक्स्ट बुक में, एंड बहुत सारे योगी की टेक्स्ट बुक में, शीट में, MCQs में, कितना फेराडे, इतना फेराडे, इतना इक्विवेलेंट, कितने रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट निकालो, 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। जल्दी से जाके उसको पेज खोलो, ओपन करो, और फिर हम आगे क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लेट हो गया है ना। इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग। ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। एंड जो भी डाउट्स होंगे विल डिस्कस व्हेनेवर द डाउट टाइम इज गिवन इन द मेंशन, है। फ्लुएंट इंग्लिश है। ओके, थैंक यू।